What are the types of unemployment in India? इम्पोर्टेंस है बेटा क्लास 12 के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया है उसका एक रीजन है रूरल एरिया और एक है अर्बन, यानी कि एक गांव है और एक शहर है। गांव वाले जो बेरोजगार है उनकी दो वजह, ओपन एम्प्लॉयमेंट, डिसग्यूसियस एम्प्लॉयमेंट और तीसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल और एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट 70% जो पॉपुलेशन है गांव देहात में, अराउंड 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लाइव इन विलेज। भारत की जितनी भी जनसंख्या है ज़्यादातर वो लोग शहर में रहते, गांव में रहते हैं और वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर मानसून सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल वेपन यूज नहीं होता है। इसी के चलते गांव देहात में बेरोजगारी देखी जाती है। अब इनको तीन तरीके से हमको देखना है। एक है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है इट रिफर टू द सिचुएशन, ये एक हालात बताता है जहां पे वर्कर विलिंग टू वर्क, जहां लोग काम करना चाहते हैं बेटे, वो चाहते हैं कि उनको जॉब मिले बट डस नॉट गेट वर्क, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। ऐसे को हम लोग कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसी को हम लोग कहते हैं अनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब काम करना चाह रहे लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब तक सीजन है तब तक काम हमको है, सीजन खत्म काम खत्म। इट रिफर टू द सिचुएशन, it refers to situation where the number of person not able to find a job in a particular season. पर्टिकुलर सीजन में उनको जॉब नहीं मिलता है। इट ऑकर इन केस ऑफ, जैसे एग्रीकल्चर था तो जब तक एग्रीकल्चर का सीजन था हम काम किए, उसके बाद बेरोजगार हो गए। आइसक्रीम आया, आइसक्रीम की फैक्ट्री है, गर्मी में रहेगा ठंडा में बंद। विलेन ठंडा रहा तो फैक्ट्री रहा, ठंडा गई तो फैक्ट्री बंद। डिसग्यूसियस अनएम्प्लॉयमेंट, बेटा ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी लेवल इज जीरो, सम टाइम इट बिकम नेगेटिव। बेटा ये कब होता है? जब मार्जिनल फिजिकली प्रोडक्टिविटी लेवल जीरो हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है, तब इस तरह के बेरोजगारी देखी जाती है। यानी कि बेटा फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं और सामान तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं है। तो उस वक्त कंपनी क्या करती है, वर्कर लोग को फैक्ट्री से निकाल देती है और वो बेरोजगार हो जाते हैं। उसी को कहते हैं डिसग्यूसियस अनएम्प्लॉयमेंट। खासकर कोविड के समय में डिमांड था नहीं तो बहुत सी फैक्ट्रियां बंद भी हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। उसी को कहते हैं डिसग्यूसियस अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि बेटा यहाँ मार्जिनल फिजिकली प्रोडक्टिविटी जो लेवल है वो जीरो हो जाएगा। इस तरह की बेरोजगारी जल्दी दिखाई नहीं देती है और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट से अलग होता है। अब आते शहर के तरफ। शहर में आएंगे तो शहर में हम लोगों को मिलता है बेटा
पीपल आर ऑफ्टन रजिस्टर्ड विद द अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। शहर के रहने वाले लोग हमेशा जाते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, वहाँ जाकर वो लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं। 1961 से 2008 तक अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर्ड एक्सचेंज हैज बीन इंक्रीज, बढ़ा है मोर देन 8 फोल्ड। बेटा इसमें हमारे 3 तो है, 1 2 3। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि इसके अंदर आते हैं इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट का मतलब है जो पढ़े लिखे नहीं है। विलिंग टू वर्क इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, माइनिंग में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं या ट्रेड करते हैं। इसकी जो प्रॉब्लम होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर का बिकम एक्यूट होती है, क्योंकि इंक्रीज माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपुल्स ऑफ अर्बन इंडस्ट्री। अक्सर ये देखा गया है कि लोग शहर में गांव के लोग आ जाते हैं, और गांव के लोग जब शहर में आ जाते हैं तो वो सस्ते लेबर हो जाते हैं और उनको काम मिल जाता है, और शहर के लोगों को काम नहीं मिल पाता है। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है भारत में जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें क्वाइट ग्रेव इट प्रॉब्लम स्प्रेड अक्रॉस ऑल द पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे देश में इस तरह की संख्या बड़ी दिखाई देती है बेटो, क्योंकि गवर्नमेंट जो हो जाते हैं वो फेल हो जाते हैं, फेल टू प्रोवाइड जॉब। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि भारत के लोग जो होते हैं उनकी स्किल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते, जिसके चलते वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये चीज आपको नोट करके रखना चाहिए।